परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में यहाँ उपस्थित हमारे बीच शक्ति स्वरूपा माताएं, बहनें, सभी देवतुल्यों भाइयों जो गुजरात प्रांत से यहाँ आए हैं और मंच पर आसीन हमारे सभी शांति कुंज के वरिष्ठ कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम और इस शिविर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी गुजरात से हैं तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है। पिछली बार बड़ौदा गई थी तो मैं आप सभी कई बहनें होंगी जिनसे मैं मिली होंगी, तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी तमे बधा केम छो, मजामा छे। तमने बधाने अही जोई बहु खुशी भाई मुझे। पता नहीं कैसा बोला पर कोशिश करी आज। थैंक यू। तो जैसे हम सभी जानते हैं ये शिविर आज आपका पहला दिन है और आज जो इसका जो विषय है वो है कि नारी की दिशा धारा, नारी जागरण, उसकी दिशा धारा। तो मित्रों, ये विषय देखिए हर जगह, हर देश, हर जगह इसके बारे में चर्चा होती है। कई आंदोलन होते हैं, नारियों पे बात की जाती है। बाकी देश में कहूँगी, विदेशों में तो बहुत विकसित हैं नारियाँ, लेकिन भारत में अभी कहूँगी अभी थोड़ी और आवश्यकता है डेवलप होने के लिए, आगे बढ़ने की। लेकिन हमारा देश भी बहुत अच्छा आगे बढ़ रहा है और इसकी हम धीरे धीरे बदलाव भी देखने को नज़र आ रहा है। तो मित्रों, जब कोई समस्या घर से बाहर निकलकर विश्वव्यापी हो जाती है और समस्त मानव जाति, समस्त प्राणी जाति जो है वो समूल नाश की तरफ आगे बढ़ रही है, तो इस धरती पर जब ऐसी स्थिति होती है तब इस धरती पर ऋषि, मनीषी, अवतारी सत्ता इस धरती पर जन्म लेती है और इस समस्या के समाधान के लिए, इस संकट से उभारने के लिए वो कोशिश करती है और संकट से मुक्ति दिलाती है। तो ये युगों से चला आ रहा है, ये इतिहास हर युग में कोई ना कोई समस्या चली आ रही है। वर्तमान समय यदि हम देखें तो आज जो मनुष्य की जो सोच है बहुत विकृत हो गई है। उसकी भावनाएं, उसकी सोच, उसके विचार सब बहुत विकृत होती जा रही है। तो उसका परिणाम क्या है? समस्त मानव जाति और समस्त प्राणी जगत विनाश की ओर अग्रसर हो रही है। तो ऐसे में, ऐसी स्थिति में हमारे तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी ने युग निर्माण योजना बनाई। युग निर्माण योजना के माध्यम से इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने विचार क्रांति अभियान का सूत्रपात किया और युग निर्माण योजना के अंतर्गत सबसूत्रीय आंदोलन की रूपरेखा रखी। इस सबसूत्रीय आंदोलन की रूपरेखा उन्होंने उसको संक्षिप्त करके ये सब आंदोलन हम सब के सामने रखे। ये आंदोलन हम क्या क्या है हम सभी जानते हैं, जैसे कि नारी जागरण हो गया, कुरीति उन्मूलन हो गया, पर्यावरण है, स्वास्थ्य संवर्धन है, वृक्षारोपण है, कई चीज़ें, कई आंदोलन उन्होंने संक्षिप्त रूप से हम सबके सामने रखे। तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इस दुनिया में अनेकों आंदोलन हैं, लेकिन इन आंदोलन का यदि निरीक्षण परीक्षण किया जाए, इन सबका महत्व है, लेकिन जब हम इसका निरीक्षण परीक्षण करते हैं तो इसका जो प्रभाव है केवल एक क्षेत्र विशेष, वर्ग विशेष या समाज का एक पर्टिकुलर, एक विशेष जो पक्ष है उसी वहीं तक सीमित है। लेकिन नारी जागरण एक ऐसा आंदोलन है जिसमें कि जीवन की सारी समस्याओं उसमें समाहित हैं, सारी समस्याएं उसमें आ जाती हैं। इसीलिए और अवांछितता भी जुड़ी हुई हैं, जिसका जो समाधान निकलता है तो उज्जवल भविष्य की ओर चलती है। तो गुरुदेव ये कहते हैं कि यदि हम एक आंदोलन पर, जैसे नारी जागरण पर मुख्य फोकस रखकर चलें, केवल उसी को संकल्पित होकर
पूरे प्रण के साथ, पूरे संकल्प के साथ नारी जागरण पर ही हम ध्यान रख करें, तो बाकी जितने भी आंदोलन हैं वो स्वतः ही पूरे होते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके मूल में नारी का समग्र विकास होता है, उसकी बौद्धिक, उसकी शारीरिक, उसकी मानसिक विकास होता है, और इसके माध्यम से उसकी क्षमता, प्रतिभा और उसकी योग्यता और उसके जो वास्तविक जो गुण हैं उसको उभारा जा सकता है, जिससे कि परिवार निर्माण और समाज के सभ्य निर्माण की यथाशीघ्र इसकी कार्यवाही हो सकती है, शुरुआत हो सकती है। तो परम पूज्य गुरुदेव जो थे, उन्होंने नारी की ये कहा कि नारी जागरण आज के समय में पुनः उसकी जगाने की आवश्यकता है। और गुरुदेव जो थे, उन्होंने जब नारी की दशा देखी, उन्होंने देखा, उन्होंने बहुत मेहनत करी, कठिन परिश्रम किया, कैसे नारी की स्थिति को उबारा जाए, कैसे उसकी जो उसके साथ गलत अत्याचार हो रहा है, अनाचार हो रहा है, कैसे उसको हम देवी के रूप में प्रतिष्ठित कर सकते हैं। और गुरुदेव ने अथक प्रयास किया, और ये जो नारी जागरण की जो डोर है उन्होंने वंदे माता जी के हाथ में सौंपी। वंदे माता जी ने इसके नेतृत्व को संभाला और नारी जागरण आंदोलन की शुरुआत वहाँ से करी। जब वंदे माता जी अमलखेड़ा गई थी, तब उन्होंने महिलाओं की दुर्दशा देखी, कैसे पर्दे की आड़ में नवविवाहितों का जीवन बर्बाद होते देखा, दहेज के नीचे, दहेज की वजह से बहनों के जीवन को बर्बाद होते देखा, अशिक्षा और कुरीतियाँ और अनेकों पर्दा प्रथा, काफ़ी समस्याएं थी। वहाँ से वंदे माता जी ने नारी जागरण आंदोलन की शुरुआत करी। नारी जागरण आंदोलन का उद्देश्य यही था कि नारियाँ जागें, अपने आप को पहचाने, शिक्षित हों, पढ़े लिखें, संस्कारवान बने और पुरुषों से कंधे मिला करके चले। आज हम जिस वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं, सारी महिलाएं, सब बहनें जो इतना कर्मठ हैं, सब गुजरात की बहनें इतना काम कर रही हैं, गुजरात में सारे रचनात्मक कार्य कर रही हैं, ये वंदे माता जी का ही पुरुषार्थ था। तो इस तरह से नारी जागरण आंदोलन की शुरुआत हुई। परम पूज्य गुरुदेव ने, देखिए, 4 दशक पहले ही उन्होंने उद्घोष किया था, क्या कि 21वीं सदी नारी सदी, 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। मतलब सबसे पहले प्रथम चीज़ उन्होंने क्या कही कि 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, मतलब 21वीं सदी हम उज्जवल भविष्य की तरफ और बढ़ रहे हैं। 21वीं सदी नारी सदी, अर्थात आने वाले समय में नारी को इस कमान को संभालना है और अपनी गौरव, अपने वर्चस्व को प्राप्त करना है। ये सोचिए, आपने 4 दशक पहले कह देता। आज हम ये ना सोचें कि गुरुदेव ने ये एक नारा बोल दिया, मतलब हम इसको नारा मान के ना चलें, बल्कि उनकी ये भविष्यवाणी थी कि नारी को आगे करना ही है। लेकिन एक बात मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि क्या हमने उनके इस कथन को गंभीरता से कभी लिया या कभी हमने इसको समझा? क्या हम उनके जिस तरह से वो चाहते हैं उस तरह से हम कर पा रहे हैं? क्या हम कर तो रहे हैं, ऐसा नहीं है, कर भी रहे हैं, लेकिन एक प्रश्न है बाकी लोगों के लिए कि क्या हम गंभीरता से इसको लेकर के चलते हैं? केवल हम इसको एक नारा मान के ना चले, बल्कि उनकी भविष्यवाणी को कि वाकई हमें इस समाज को सभ्य बनाना है, इसका निर्माण करना है। नारी एक निर्मात्री है, परिवार को संभालती है, घर को देखती है, बच्चे को संभालती है, और एक और ड्यूटी भगवान ने दे दी, वो क्या है? समाज के नवनिर्माण की। बहुत सारे काम भगवान ने हम महिलाओं को सौंप दिए हैं, लेकिन हमें इस बात को गंभीरता से सोचना है, समझना है कि वाकई क्या हम इस जो गुरुदेव ने कथन जो बोला था, क्या हम इसको गंभीरता से लेकर के चल रहे हैं? आगे गुरुदेव ने और भी चीज़ें कही। क्या बताया? कि परिवार की शक्ति नारी है, समाज की शक्ति और राष्ट्र की शक्ति। तो इतनी शक्ति भगवान ने बना दी कि सबकी शक्ति कौन है? नारी ही है। दुर्गा शक्ति भी, तो सारी शक्तियाँ भगवान ने, गुरुदेव ने ये मान के चलिए कि सारी शक्तियाँ हमको दे दी हैं कि तुम लोग ही संभालो इस कमान को, आगे तुम लोगों को ही आगे बढ़ चढ़ के संभालना है। लेकिन हम सबका ये फ़र्ज़ बनता है कि हम इसको समझें। ये कथन केवल एक नारा नहीं है, इसको हम वाकई जो गुरुदेव हमसे उम्मीद करते हैं, जो महिलाओं से उम्मीद करते हैं कि नारियों को ये सब संभालना है, सभ्य समाज का नव निर्माण करना है, वो नारी कर सकती है। इसके अलावा जिस प्रकार हम देखते हैं एक गाड़ी है, जैसे वो अपने आप में निर्जीव है,
उसको एक चालक उसको सही गंतव्य तक पहुंचा सकता है। वैसे ही एक नाव समुद्र को पार नहीं कर सकती जब तक उसको एक नाविक नहीं मिल जाता जो समुद्र तक पार करा दे। ठीक वैसे ही समाज के नव निर्माण के लिए, उसकी सुव्यवस्था और सुसंस्कृत बनाने के लिए परिवार एवं गृहिणियों की आवश्यकता है जो इस समाज का सभ्य निर्माण कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि इस धरती पर, भारत की धरती पर नारियों को देवी के रूप में माना गया है और व्यक्ति निर्माण और परिवार निर्माण की धुरी भी नारी को कहा गया है। 21 सदी नारी सदी की अग्रणी भूमिका भी नारी को ही संभालना है। तो इसलिए पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि आवश्यकता है कि नारियां फिर से पुनः जागे, अपने आलस्य प्रमाद को त्यागे, आगे बढ़ें, अपनी योग्यता, अपनी क्षमता को बढ़ाएं, अपने आप को पहचानें। बहुत सारी हमारे अंदर शक्तियां हैं जो केवल हमें पहचानने की आवश्यकता है और नारी जागरण को गति देने की आवश्यकता है। तो मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव ने देखिए नारी को उसकी जो रमणी कमनी भोग्या के रूप में उसको समझा जाता था, उस दशा से, उस स्थिति से निकालकर उसको देखिए इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। गुरुदेव ने कहा था कि मैं इसको प्रतिष्ठित करूंगा, उसको देवी का रूप बनाऊंगा। तो केवल वाणी से नहीं कहा, उन्होंने करके, प्रत्यक्ष रूप से करके दिखाया। आज गायत्री परिवार की बहनें देखिए कितना कुछ कर रही हैं, कर्मकांड कर रही हैं, यज्ञ कर रही हैं, गायत्री मंत्र का अनुष्ठान कर रही हैं, जितने आप कार्य देखिए बहनें बढ़ चढ़ कर काम कर रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है, हमें गर्व होना चाहिए कि गायत्री परिवार की बहनें बहुत कुछ अच्छे से काम कर रही हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं। तो गुरुदेव ने कहा केवल गायत्री परिवार ही नहीं की बहनें ही नहीं, बल्कि समस्त विश्व की सारी बहनों के उत्थान के लिए हमें मेहनत करनी है। हमें उनको भी आगे बढ़ाना है, उनको भी जोड़ना है इस मिशन से, और बहुत सारे कार्य हमें आगे करने हैं। तो मित्रों, आज के वर्तमान समय में देखिए नारी के जो समुदाय है उसको 3 वर्गों में बांट सकते हैं। एक वर्ग वो है, प्रथम वर्ग वो है जहाँ महिलाएं, नारियां जो हैं कस्बे से हैं या ज़िले से हैं या छोटी जगह से हैं, उनको अपने अस्तित्व का, कि वो सच में मानव भी हैं या केवल वो एक पशु जैसा पशुवत जीवन जी रही हैं, ऐसी बहनों को हमें जगाने की आवश्यकता है। उनको पता ही नहीं है कि हमारा जीवन भी है कि नहीं, हम लोग क्या है, अत्याचार झेल रही हैं, आए दिन अहिंसा, घरेलू हिंसा झेल रही हैं, उन्हीं लोहे की जंजीरों जकड़ी हुई हैं। तो एक वर्ग ऐसा है। दूसरा वर्ग वो है जिसमें कि नारी जो हैं शहरों की हैं, शिक्षित हैं, पढ़ी लिखी हैं, लेकिन जो ज्ञान उन्होंने अर्जित किया है या जो कुछ स्वतंत्रता उनको मिली है, जो कुछ भी धन उनको मिलता है या प्राप्त जो नौकरियां वो करती हैं, केवल अपने लिए ही, अपने भौतिक सुखों के लिए या अपनी खुशी के लिए ही वो बर्बाद कर देती हैं। लेकिन उनको कोई मार्गदर्शन देने वाला नहीं है कि जो उन्होंने ज्ञान अर्जित किया है वो आगे बाकी बहनों को, जो वाकई जिनको मार्गदर्शन मिलना चाहिए, उनको भी वो ज्ञान दे सकती हैं। तो वंदे माता जी के शब्दों में जो पहला वर्ग है वो लोहे की जंजीरों में जकड़ा हुआ है, दूसरा वर्ग जो है वो सोने की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। लेकिन ये दूसरा वर्ग जो है, जो शिक्षित है, ये जो है बहनों को, इसमें आशा की किरण है जो आगे बहनों को बढ़ा सकता है, उसको मार्गदर्शन दे सकता है। तीसरा वर्ग वो है जहाँ नारियाँ शिक्षित भी हैं और अशिक्षित भी हैं, शहरों में रहती हैं, गाँव में भी रहती हैं, लेकिन उनके अंदर साहस की कमी है, आत्मविश्वास की कमी है। तो ऐसी बहनों को भी जो दूसरा वर्ग है वो उनको मार्गदर्शन दे सकता है, समझा सकता है, लेकिन उस दूसरे वर्ग को भी अपने आप को मतलब सुधारने की बहुत आवश्यकता है। तो ये सब चीज़ें गुरुदेव ने कहा है कि हम 21वीं सदी की भूमिका निभाने जा रहे हैं। तो ये जो वर्ग हैं इसको हमने डिवाइड कर दिया है, इसको हमें कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे सुधारना है, जो कमियां हैं उनको हमें हटाना है। तो गुरुदेव जो हैं उन्होंने पहले से उनके भविष्यवाणी में उन्होंने कह दिया था कि 21 सदी नारी सदी, उसको अपने आप से जो कमियां हैं अपने अंदर उसको हटानी है, मिटानी है, और यदि प्रगतिशील है दूसरों बहनों को उसको आगे बढ़ाना होगा। तो बहनों, इसके लिए यह भी जरूरी है, यदि हम 21वीं सदी आगे बढ़ रहे हैं तो
उसमें क्या आवश्यकता है, अपने अपने अंदर हमें क्या सुधार लाने चाहिए, अपने अंदर हम क्या कर सकते हैं। हमें अब सबसे पहले अपने अंदर आत्म परिष्कार की साधना करनी है। सब हम दूसरों को तो कह देते हैं हाँ ऐसे करो वैसे करो, लेकिन हम अपने आप को भी तो सुधारें। गुरुदेव कहते हैं ना कि खुद को हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। तो हम अपना सुधार भी पहले करें, अपना आत्म परिष्कार करें, अपनी जो कमियां हैं उनको पहले हटाने की कोशिश करें, तब हम दूसरों को हम सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। तो कि आत्म परिष्कार कैसे हो सकता है कि पहले मैं 5 साल पहले इतना गुस्सा करती थी, क्या अभी मैं इतना गुस्सा करती हूँ? अपना आत्म परिष्कार कीजिए। मेरे अंदर जलन कुड़न है, उसके अंदर कमी आई कि नहीं आई? पड़ोसी से मैं जलती कुड़ती हूँ, वो सब मेरे अंदर बदलाव आया कि नहीं आया? तो अपने अंदर भी बहुत सारी कमियां हैं जिसको हमें सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ क्या है? आत्म परिष्कार की साधना। दूसरा है कि हम नियमित रूप से दैनिक साधना करें, उपासना करें, आराधना करें। गुरुदेव ने 3000 पुस्तक लिखी हैं, उसका स्वाध्याय नियमित रूप से करें। और नियमित रूप से हम एक डायरी मेंटेन करें जिसमें कि हमने क्या क्या अपने इम्प्रूवमेंट किया, क्या क्या सुधार लाया, उसको हम लिख सकते हैं। तत्वबोध, आत्मबोध, ये सब देखें अपने अंदर जो परिवर्तन लाना है उसको हम लिखें कि हाँ ये अंदर मेरे अंदर बदलाव आया कि नहीं आया। मैं दैनिक उपासना करती हूँ नहीं करती हूँ, इतनी माला करती हूँ कि नहीं करती हूँ। तो ये सब चीज़ें हमें अपने आत्म परिष्कार के लिए साधना करनी है। तीसरी चीज़ क्या है? अपना मानस का परिवर्तन, अपने चिंतन मनन करना, अपने सोच अपने विचार को बदलना। हम हमेशा नकारात्मक सोचते रहेंगे तो क्या होगा? नकारात्मक भाव ही निकलेंगे, कभी पॉजिटिविटी की तरफ नहीं जाएंगे। तो अपने अंदर जो नकारात्मक चिंतन है उसको हटाना है। मैं केवल किसी की माँ, बेटी या बहन नहीं हूँ, बल्कि मैं गुरुदेव की शिष्या भी हूँ। मेरी जिम्मेदारी भी है कि गुरुदेव का काम करूँ और केवल घर तक सीमित नहीं रहकर बल्कि उनके काम के लिए मैं समय निकाल सकूँ। जो कुछ मुझे समाज से अनुदान मिला है उसको मैं वापस कर सकूं। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। और जो ऋण मेरे पर समाज का है वो भी मैं कुछ कार्य करके मैं उसका ऋण चुका सकूं। तो ये सब चीज़ें क्या है गुरुदेव ने बताई, जो कि हमें 21 सदी नारी सदी को आगे अपनी भूमिका अगर निभानी है तो ये सब चीज़ें भी हमें ध्यान में रखनी है। तो देखिए भाइयों बहनों, इस धरती पर नारी शक्ति के बिना देखिए मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके बिना उस जो मनुष्य की दशा जो है एक बिन इंजन वाली गाड़ी जैसी हो जाती है। इस धरती पर देखिए नारी शक्ति के रूप में माँ दुर्गा का अवतरण हुआ था। नारी शक्ति की देखरेख और अगुवाई में ही ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई थी। नारी शक्ति की ही निर्देशन में ब्रह्मा विष्णु महेश ने इस सृष्टि का निर्माण किया था। तो यदि मैं कहूँ कि इस सृष्टि का जो मूल है वो एक नारी है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसीलिए इसको शक्ति स्वरूपा, देवी स्वरूपा कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, मतलब जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, अपना अनुदान वरदान बरसाते हैं। और जो संपूर्ण विश्व है ये भी नारी की ही कृति है, जिसको हम वेद, उपनिषद और प्रकृति के नाम से संबोधित करते हैं। अब ऐसी मान्यता है कि जिस घर में नारी का सम्मान नहीं होता, आदर नहीं होता, वहाँ उस घर में लक्ष्मी का निवास नहीं होता। जबकि नारी तो आदिकाल से अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हुई आई है। ऐसे मानते हैं कि जिस पुरुष के घर में नारी खुश नहीं, वहाँ हमेशा समस्याएं बनी रहती हैं और परिवार दुखी रहते हैं। सबसे बड़ा शास्त्र नारी ही है, जो कि अगर पुरुष उसको समझ लेता है तो खुशी खुशी ही उसको निभा सकता है। क्योंकि नारी के अंदर वो सब संवेदनाएं, भावनाएं भरी पड़ी हैं, प्रेम पड़ा हुआ है। तो नारी को समझना भी एक बहुत बड़ी कला है। जो समझ ले वही अपनी ज़िंदगी पार कर लेता है। तो मित्रों, मैं कुछ वर्तमान समस्याओं के बारे में चर्चा करना चाहूँगी। आज देखा जाए नारी देखिए कहाँ से कहाँ 21 सदी में कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, ऊंचे ऊंचे पद पर आसीन है और अपनी घर का काम संभालती है, बाहर का काम संभालती है। हर तरह से वो उसने अपने आप को एडजस्ट कर लिया है। लेकिन इसके बावजूद जो एक
कहते हैं ना, समाज में एक लेवल में उसको नहीं भापा जाता। अभी भी कुछ ना कुछ भेदभाव, ऊंच नीच अभी भी बनी पड़ी है, जबकि वो सब कुछ संभाल रही है। घर का देखती है, बाहर का देखती है, पति के काम को देखती है, बच्चों को संभालती है, जॉब भी कर रही है, सब कुछ कर रही है। इसके बावजूद आज उसको वो स्थान नहीं मिल पाया जहाँ उसको होना चाहिए था। समस्या क्या है आजकल के समाज में? देखिए, तो सबसे पहले मैं कहूँगी घरेलू हिंसा बहुत होती है। 95% ऐसा होगा कि 95% में 95% में ज़्यादातर घरेलू हिंसा ही हो रही है। केवल एक 5% होंगे जहाँ पे घरेलू हिंसा नहीं होती। आए दिन, या तो आज भी मैं जैसे कई बहनों से मिलती हूँ, तो जिसको देखो मतलब ज़्यादातर बहनों से यही सुनने को मिलता है कि घरेलू हिंसा बहुत हो रही है, हमारी बात को महत्व नहीं दिया जाता, हम लोग जो निर्णय लेना चाहते हैं वो निर्णय नहीं ले पाते। कभी वो पति के हाथ से थप्पड़ खाती है, तो कभी वो उसको धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया जाता है। दहेज की वजह से उसको इतना कुछ सुनना पड़ता है। फिर भी बहनें इतनी सहनशीलता है उनके अंदर, इतना कुछ सुनने के बाद भी, फांसी के ऊपर लटकने के बाद भी, ऊंच नीच होने के बाद भी, फिर भी वो ज़मीन तलाशती है, फिर भी आगे बढ़ती है और कहती है कि कोई बात नहीं, इसने मुझे ऐसा किया, मैं ऐसा बुरा नहीं करूँगी। कितनी बड़ी बात है, कितनी सहनशील होती है नारियाँ की, बहुत तारीफ़ की बात है। और फिर गुनगुनाती हैं, खुश हो जाती हैं और अपना जीवन फिर जीने लगती हैं। ठीक है, घरेलू हिंसा हो रही है, लेकिन अपने आप को मजबूत भी करना है। हम बिना बात के कोई अन्याय नहीं सहना है। हाँ, अगर महिला हमने कुछ गलत किया है तो हाँ सुनना भी पड़ेगा, लेकिन अगर हम गलत नहीं हैं तो आपको उसको डटकर मुकाबला भी करना चाहिए। तो बहनें जब कई बार कहती हैं मुझसे कि मेरे साथ ऐसा सा अन्याय हुआ, ये हुआ, तो मैं यही कहती हूँ, आपने सुना, अगर आप गलत हो तो ठीक है, सुनना भी पड़ेगा, लेकिन अगर आप गलत नहीं हैं तो उसके लिए आपको लड़ना भी चाहिए, लड़ना आना चाहिए। मैं गलत नहीं हूँ तो मैं, अब नारी जो है 3 रूप धारण कर सकती है। क्या? काली रूप, लक्ष्मी रूप और सरस्वती रूप। नहीं सुनोगे तो मैं काली रूप भी धारण कर सकती हूँ, है कि नहीं? अब वो धारण करके भी दिखा देना कि हम कम नहीं है किसी से। तो अच्छी भी है तो बहुत अच्छी है, बुरी है तो वो काली भी हो सकती है कि नहीं? तो घरेलू हिंसा हमें आजकल, जैसे कई बार बहनों से सुनती हूँ और बहुत दुखी बहनें आती हैं कई बार मेरे पास, मुझे बहुत दुख भी होता है। तो मैं यही समझाना चाहती हूँ उन बहनों के साथ जो जिनके साथ घटा है, हम कमज़ोर नहीं हैं किसी भी तरह। और इस बार तो अब तो क्या, आदरणीय मोदी जी ने इतनी सारी व्यवस्था हम लोगों के लिए कर दी है। आपके लिए फ्री बसेस की फैसिलिटी है, आप लोग कुछ गलत भी हो तो आप मतलब कुछ भी कर सकते हो। मैं बता नहीं रही, बहुत कुछ कर सकते हो, है ना? तो हिम्मत नहीं हारना है और अपनी क्षमताओं को और आगे बढ़ना है। दूसरी समस्या क्या है? संस्कार। अब कई बहनें हमसे बोलती हैं कि हमारे बच्चे संस्कारवान नहीं हैं, हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। आज की जो नॉर्मल जो वर्तमान समय है उसमें क्या है कि संस्कार देखिए ऐसे नहीं मिलते, है ना? संस्कार का बीज जो है वो घर से ही आता है। बचपन से आपने पूजा पाठ करी नहीं, न कभी स्वाध्याय किया, न कभी आपके यहाँ आरती होती है, न कभी आपके यहाँ पूजा हो, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि बच्चे के अंदर वो संस्कार आ सकता है? नहीं आएगा। आपके घर में बीच लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ये सब हो रहा है, तो बच्चे क्या होता है उसको देखते हैं, तो वही चीज़ उनके अंदर पनपती है, बड़े होकर वैसे ही बन जाते हैं। संस्कार का बीज अगर आपको बोना है तो क्या है, बचपन से जब छोटे होते हैं घर का माहौल अच्छा रखना पड़ता है। नियमित रूप से पूजा पाठ होनी चाहिए, यज्ञ होना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, जिससे वो आध्यात्मिकता जो है उसके बच्चे के अंदर आती है। हम लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, तू तड़ाक बोल रहे हैं, तो आप सोचते हो संस्कार आएंगे बच्चे के अंदर? नहीं आएंगे। तो संस्कार कहते हैं ना, जब गीली लकड़ी होती है, आप उसको कैसा भी उसको मोल्ड कर सकते हैं, कैसे मोड़ सकते हैं, उसको आकार दे सकते हैं। अगर लकड़ी सूख गई, कड़ी हो जाती है, तो आप उसको कर सकते हो? नहीं, वो टूट जाएगी। तो क्या करना होता है, छोटे बच्चे को बचपन से ही हम उसको उस तरह से ढाल सकते हैं, अच्छे संस्कार दे सकते हैं। नियमित रूप से आप पूजा पाठ करें घर में, तो बच्चे के अंदर वो अच्छे संस्कार आते हैं। नहीं तो क्या होगा, बच्चा बड़ा होगा,
आपको गाली गलौज करेगा, ना आपकी सुनने वाला है। जाके वो बैठ जाएगा फास्ट फूड खाने, बर्गर खाने, पिज़्ज़ा खाने, यही होता है आजकल। गुस्सा होकर चला जाएगा, गाली गलौज करेगा, ये है, ये हो जाता है। तो हमें, हाँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि खाए नहीं, खा सकता है, पर एक बात बता रही हूँ कि बच्चों में संस्कार ऐसे नहीं आते। बड़े होकर आप संस्कार नहीं दे सकते। 20-25 साल का लड़का हो गया, उसको आप संस्कार की बात बताओगे तो वो क्या करेगा? हंसेगा। वो कहेगा मम्मी पापा आप पूजा पाठ करो, मैं नहीं कर रहा, मैं तो जा रहा हूँ बाहर। ये होता है। तो बचपन से ही हमें बच्चों को संस्कार देना चाहिए। गुरुदेव ने 4 सूत्र दिए हैं। नारी शिक्षित हो, नारी संस्कारवान हो, स्वावलंबी हो और उसका स्वास्थ्य अच्छा हो। तो इस तरह से संस्कार मिलते हैं। आजकल देखा गया है, एक और जैसे कि समस्या कि मैं बताना चाह रही हूँ कि आपस में ईगो प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं, है ना। आज लड़की भी जॉब कर रही है, लड़का भी जॉब करता है, लेकिन होता क्या है, कुछ लोगों की यही धारणा है, अगर वो जॉब करे तो समस्या है, जॉब नहीं करे तो प्रॉब्लम है, कमाती है तो प्रॉब्लम है, नहीं कमाती तो प्रॉब्लम है, घर में आती है खाना नहीं बनाती है तो समस्या है, बाहर जाती है तो समस्या है। हर तरह के हम प्रश्न पूछते हैं। जो बहुएं नई नई आती हैं, अब वो कहती है मैं जॉब करूँगी, लेकिन होता क्या है, सास ससुर नहीं मानते। उनको लगता है कि क्यों तुम आके घर में रहो, जो जैसा जीवन हमने जिया वैसा जीवन तुम जियो। लेकिन हम ये क्यों नहीं सोचते कि आपके जनरेशन, आपका समय अलग था, आपके वर्तमान समय में आज के जनरेशन की सोच बिल्कुल अलग है। हम वैसा उसके साथ अगर कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, घर में कलेश होगा, लड़ाई झगड़ा होगी। तो कहीं ना कहीं तालमेल बिठाना पड़ता है, इन लॉ सास ससुर को भी और बहुओं को भी। पर होता क्या है, वो तालमेल बैठता नहीं है। इधर ननद बुराई कर रही है, इधर भाभी बुराई कर रही है, अल्टीमेट होता क्या है, लड़ाई झगड़ में बदल जाता है। तो थोड़ा हम लोगों को तालमेल बिठाना पड़ता है, हमें उनके अनुसार चलना पड़ता है, थोड़ा बहुओं को भी माँ बाप के अनुसार चलना पड़ता है, तभी वो तालमेल बैठ सकता है। कई लोग आते हैं कि हम लोगों की घर में बनती नहीं है, इसलिए नहीं बनती क्योंकि वो जॉब करती है, वो घर में खाना नहीं बनाती। अब वो जॉब करेगी तो खाना कैसे बनाएगी, है कि नहीं बना सकती। तो थोड़ा हम भी तालमेल बैठाएं, थोड़ा वो भी तालमेल बैठाएं, तो लड़ाई झगड़े जैसे ना हो। मैं जो आज की जो वर्तमान समस्या है उसके बारे में बता रही हूँ, एक क्लियर पिक्चर दिखा रही हूँ कि ऐसा होता रहता है आजकल। तो ये है। पर ये केवल सास ससुर तक नहीं, मतलब बहुओं के तरफ से भी उनको भी एक जिम्मेदारी समझनी चाहिए। चलिए मेरी मदर इन लॉ इतना एडजस्ट कर रही, मुझे भी एडजस्ट करना चाहिए। तो आपके बीच में एक तालमेल, एक एडजस्टमेंट हो तो ही घर ठीक से चल पाता है और आपकी घर गृहस्थी अच्छे से चलती है। इसमें कौन पिसता है? बेटा पिसता है। कौन पिसता है? किसके पास जाए? पति के पास जाए, माँ के पास जाए, या पत्नी की सुने, है कि नहीं? पिसता बेटा है, किसकी सुने किसकी नहीं सुने। वो बेचारा भाग जाता है कि मैं क्या करूँ, दोनों लड़ो, तुम लोग लड़ते रहो। ऐसा होता है। तो जो वर्तमान जो समस्याएं हैं उसके बारे में अभी बता रही हूँ कि ये सब बहुत चीज़ें आए दिन सुनने को मिलती हैं, लेकिन तालमेल हम लोगों को ही बिठाना है। आपको ढंग से घर चलाना है तो उनकी भी सुननी पड़ती है, बहुओं को माँ की भी सुने, तभी तालमेल बैठ सकता है, नहीं तो जीवन नहीं चलाना बहुत मुश्किल है। तो ये कुछ समस्याओं के बारे में मैंने अभी वर्तमान जो प्रैक्टिकल हो रहा है, घट रहा है, उसके बारे में मैंने आपको बताया। आजकल देखा गया है वृद्धाश्रम बहुत सारे खुल रहे हैं। क्यों खुल रहे हैं? क्योंकि बच्चे जो हैं, मतलब मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, ज़्यादातर देखा गया है जब माँ बाप थोड़े एजेड होने लगते हैं, बड़े बूढ़े होने लगते हैं, तो ज़्यादातर बच्चे कोशिश करते हैं कि हम विदेश चले जाएं, माँ बाप को यहीं छोड़ जाते हैं। और माँ बाप बेचारे यही राह देखते हैं कि हमारा बेटा आएगा, हमको ले जाएगा, हमारा ध्यान रखे, ख्याल रखेगा। लेकिन होता क्या है, एक बार जॉब में लग गए तो फिर आप माँ बाप का ध्यान नहीं दे पाते, इसलिए इतने सारे वृद्धाश्रम खुल रहे हैं आजकल। तो मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि अपने बच्चों को ये संस्कार शुरू से दीजिए कि अपने माँ बाप की हमेशा ध्यान रखें, अपने हर एक बड़े का सम्मान करें,
हर एक नारी का सम्मान करें, चाहे आपकी माँ हो, चाहे आपकी बेटी हो, चाहे राह चलती कोई लड़की क्यों ना हो, हर एक नारी का सम्मान करें। ये अपने लड़कों को भी समझाना चाहिए, अपनी बेटियों को भी समझाना चाहिए कि माँ बाप की सेवा करें, सबकी सेवा करें, नियमित रूप से उनका ध्यान रखें और बड़े होकर नाम रोशन करें, खूब माँ बाप का नाम रोशन करें। ये नहीं कि हम आज की दुनिया में आके इतने मॉडर्न हो जाते हैं कि हमें किसी से मतलब नहीं है, ना हमें जवाब देना आता है, ना हमारे अंदर वो संस्कार हैं कि बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए। आजकल के बच्चे कुछ मैं देखती हूँ, कई लोग बिल्कुल ही धड़ाधड़ ऐसे बदतमीजी से बोल देते हैं कि बिल्कुल उनके अंदर वो होती ही नहीं है, वो भाव ही नहीं है उनके कि कैसे बात करनी चाहिए। शुरू से उनके बात घर में बस सिखाइए कि कैसे बड़ों से बात करनी चाहिए, कैसे आदर सम्मान करना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें लड़कियों को समझानी चाहिए, लड़कों को समझाना चाहिए कि घर में भी सेवा करनी चाहिए, माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, जो घर में काम होते हैं उसमें भी उनको भागीदारी कराइए, तो ही वो सीखेंगे। अगर हम ये भेदभाव करेंगे कि अरे लड़का है इससे कुछ काम नहीं कराना, केवल लड़की करे, ये गलत है। उसके अंदर ये भाव आने लगता है कि अरे मैं लड़का हूँ तो पता नहीं क्या हो गया, मतलब ये कार्य सिर्फ लड़की का है। ये भेदभाव वाली बात जो है कई घरों में आज भी है, हालांकि अब कम हो गया है पर आज भी देखने को मिलती है। ये भेदभाव नहीं होना चाहिए कि लड़का है लड़की है। लड़कों को भी वो बात सिखाइए जो लड़कियों को सिखा रहे हैं, लड़कियों को भी बात सिखाइए जो लड़कों को सिखा रहे हैं। सबको इक्वल रख के चलना है, तो ही उसके दिमाग में बात आएगी कि हाँ मुझे आगे चलकर, मतलब ये बात फिर वो बड़े होकर नहीं सोचेगा कि हाँ ये मेरा काम है तुम्हारा काम है। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है, बहनों की जिम्मेदारी है कि बचपन से ही बच्चों को वो सभी समझाना चाहिए हर चीज़ को। तो वृद्धाश्रम की बात कर रही थी। आजकल एक कहानी क्या मैंने एक अभी कुछ दिन पहले कहीं पढ़ा था कि एक लड़का अमेरिका में सेटल था, उसकी माँ इंडिया में रहती थी। तो लड़का वापस आता है यूएस से अपनी माँ के पास और माँ को बोलता है कि माँ अब मैं सेटल हो गया हूँ यूएस, मेरी जॉब लग गई है, अब आप भी चलो, मैं आपको लेके चलता हूँ, आप बिल्कुल अच्छे से रह सकती हो, वहाँ कोई टेंशन नहीं है, बहुत अच्छा है सब कुछ। तो माँ बोलती है नहीं बेटा मेरा घर है, यहाँ कैसे मैं करूँगी, वहाँ मुश्किल है। फिर भी वो माना नहीं चलो चलो करके उसने ज़िद करके उसने अपनी माँ को मनवा लेता है। माँ अकेली रहती थी उस घर में। माँ बोली चलो अच्छा है मेरा बेटा कह रहा है तो मैं चल देती हूँ। वो मान जाती है। तो माँ जो है बिल्कुल निर्भर हो कि हाँ मेरा बेटा जो कह रहा है वैसा उसने किया। उसने कहा ये जो घर है माँ इसको बेच दो, जो पैसा मिलेगा ये वहाँ काम आएगा। तो जो घर था जिसमें माँ अकेली रहती थी उस घर को उस लड़के ने बेच दिया। बेच के जो पैसे मिले वो अपने यूएस ले गया, उसको मतलब उसने रख लिए पैसे। अब अपनी माँ से बोला चलो चलते हैं। माँ बहुत खुश थी, उसने सब कुछ पैकिंग करी और अपने बेटे के साथ चल दी एयरपोर्ट पे उस लड़के ने, आप सोच भी सकते हैं क्या किया। एयरपोर्ट पे माँ बैठी हुई है वहाँ, अब वो लड़का जो है फ्लाइट लेके उड़ जाता है। तो माँ वहाँ राह देख रही है कि अभी मेरा बेटा आता होगा, समय देख रही है आया नहीं, अभी तक आया नहीं, क्या हो गया। और दिन से शाम हो गई, रात हो गई, वो बैठी रही वहाँ पे। कई लोग आए उसके पास कि अरे माँ क्यों बैठी हो तुम, अभी तक तो इतनी फ्लाइट उड़ गई चली गई। नहीं मेरा बेटा आने वाला है, मुझे लेके जाएगा। इस उम्मीद से वो बैठी रही और वो बेटा उसका नहीं आया। तो ये सही कहानी है, अभी मैंने कुछ दिन पहले ही पढ़ी है। और वो बेटा नहीं आया। अब आप सोचिए उस जो महिला का जो घर था वो भी बिक गया, उसने बेच दिया। अब वो बेचारी इतनी रोती रोती, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। रोती रोती घर पहुंची तो वहाँ दूसरे लोग थे वहाँ पे, वो क्यों रखते उसको, पर वो उनको जो है उस पर दया आ गई तो उन्होंने एक छोटा सा कमरा उसको दे दिया रहने के लिए। फिर वो वहाँ रहने लग गई। उसने कहा मुझे बेटे ने मुझे कहा था मैं ले जाऊँगा, मुझे लेके नहीं गया, वहाँ पड़ी रही और कितने दिन रही भगवान जाने। उन्होंने भी सोचा मैं हम लोग कब तक रखेंगे, उन्होंने उसको धक्के मार घर पर निकाल दिया। तो उसके बाद क्या हुआ तो भगवान जाने, लेकिन ये स्थिति है, ऐसा भी हो रहा है। तो ये बात पढ़ के मुझे बहुत
दुख हुआ कि ऐसे भी लोग हो सकते हैं, ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं जो अपने माँ बाप का इतना बुरा भी चाह सकते हैं, जो कि आज हो रहा है। लेकिन लड़कियां देखिए, लड़कियां कमा भी रही हैं और माँ बाप को भी रख लेती हैं। कितनी बड़ी बात है कि अपने माँ बाप की सेवा भी कर रही हैं और जॉब भी करती हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हाँ, हम केवल ये कहें कि केवल उसी पे निर्भर रहें लड़के पे, हम बेटियों को भी बहुत कुछ सिखा सकते हैं, उनको आगे बढ़ा सकते हैं। तो मित्रों, मैंने आज काफ़ी कहानियाँ बता दी, बहुत कुछ बताया, लेकिन बस मैं अंत में यही कहना चाहूँगी कि युग निर्माण योजना केवल एक योजना ही नहीं है, बल्कि इसके अंदर जो नारी जागरण जो है, इस एक तरह से जो वट वृक्ष है, बहुत सारी संभावनाएं इसमें जुड़ी हुई हैं। हम सब बहनों को अपने आप को पहचानने की आवश्यकता है, अपने अंदर जो शक्तियाँ हैं उनको समझने की आवश्यकता है, और जो हम कर सकते हैं, अपने अंदर जितनी भी क्षमता, जितनी योग्यता है, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। इस युग के नवनिर्माण के लिए हमें पुनः जागना होगा और जगाना होगा। मैं सब उम्मीद करती हूँ और हम सब बहनें वैसी जागी हैं और जागें, और इस शुभ संदेश के साथ मैं अपनी बात को यहीं विराम देना चाहूँगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।